अस्सलाम वालेकुम। दलील डिजिटल के एक और वीकली राउंड आपके साथ मैं हूं मोहम्मद शहरयार। आज हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने से मुताल्लिक। नाजरीन, फील्ड मार्शल फ़ौज का सबसे बड़ा अस्करी ओहदा है। ये ओहदा 5 स्टार ओहदा है और ये ओहदा इस वक्त दिया जाता है जबकि कोई जर्नल जंगी सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। ये ओहदा पहली मरतबा जनरल अयूब ख़ान को 1959 में दिया गया और अब ये दूसरी मरतबा जनरल सैयद आसिम मुनीर को ओहदा दिया गया। ये ओहदा जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी की वजह से दिया गया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को ये ओहदा मिलने पर सारी कौम इस फैसले को सराह रही है, जबकि हुकूमती सतह पर भी इस फैसले का खैर मकदम किया गया। नाज़रीन कराम, इंडिया इस वक्त अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में जंग लड़ रहा है। पहलवान जब दो टक्कर के हों, उनका मुकाबला आपस में एक जैसा हो, दोनों एक जैसी अददी और जिस्मानी सलाहियत के हों, तो फिर वो जंग करने से बचते हैं। आप रशिया यूएस की मिसाल ले लीजिए, आप यूएस और चाइना की मिसाल ले लीजिए। ये दुनिया के किसी और मकाम पर किसी और मैदान में तो मुठभेड़ कर लेंगे, लेकिन इनको आपस में टकराता हुआ आप नहीं देखेंगे। ये जदीद जंगी माहौल की एक आप स्ट्रेटजी समझ लीजिए। अब भारत ने पाकिस्तान के हाथों मुंह की खाई है। ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने नाम देकर पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ मिसाइल दागे, हमारे कुछ सिविलियन बच्चे और कुछ आम शहरी मसाजिद, हमारे मदारिस उन्होंने शहीद किए। तकरीबन 36 के करीब हमारी शहादतें हुई हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया और ऐसा रिस्पॉन्स किया जो दहाइयों तक भारत को याद रहेगा। आज सुबह की खबर है कि NSA चीफ अजीत डोवल वो रशिया चले गए, जाके वहाँ से S-400 की भीख मांगे गए, इसलिए कि जो मौजूदा S-400 है वो पाकिस्तान ने तबाह व बर्बाद कर दिया। तो भारत को ये ज़ख़म लगे हैं, कारी ज़ख़म लगे हैं। भारत अब पलट कर हमला करने की सिर्फ सोच सकता है, अमली तौर पे वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। इसी वजह से वो आए रोज़ पाकिस्तान में बैठ के उनके जो सफारतकार हैं, भाई तुम सफ़ीर हो, सफ़ीरों जो होते हैं उनको इस्तिस्ना हासिल होता है। मैं अगर तारीख़ का मुताला करूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक सफ़ीर आया और उसने आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़ी गुस्ताखाना अंदाज़ में बातें की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सफ़ीरों को कत्ल करना जायज़ होता तो तुम्हें कत्ल करवा देता। उसको फिर मुल्क बदर कर दिया गया था। तो ये सफ़ीर अपने इस सफ़ारत के ओहदे के मुनाफी काम करते हैं। पाकिस्तान में रह के वो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते हैं, उनकी हरकतें ऐसी हैं जो टेररिज़म के फैलाव में मददगार होती हैं। तो पाकिस्तान ने 24 घंटे का टाइम दे के एक सफ़ीर को निकाल दिया। मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए एक शट अप कॉल है कि भाई बाज़ आ जाओ, अमन से रहो, जियो और जीने दो। अगर अमन से नहीं रहोगे तो फिर तंग आमद बजंग आमद, फिर हम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ करेंगे और फिर तुम्हें महज 3 घंटों की लड़ाई में घुटनों पर लाते हुए अमन की भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। क्यों? इसलिए कि ये गज़ा नहीं है, ये फ़लस्तीन नहीं है, ये कोई शाम नहीं है, ये लेबनान नहीं है, ये एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान है। नाजरीन, भारत जो कि दुनिया में ख़ुद को सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर ज़ाहिर करता है, हकीकत में अक़लियतों के लिए एक ऐसी सरज़मीन बन चुकी है जहाँ पर अक़लियतों के साथ जुल्म सितम ढाए जाते हैं। अक़लियतों के साथ इनके जुल्म सितम किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। ख़्वाह वो मुसलमान हों, ईसाई हों या सिख हों, हिंदू इंतहा पसंद इनके साथ जुल्म करते हैं और इनके हकूक़ को पामाल करते हैं। जैसा कि 2023 में टाइम मैगज़ीन ने भी ये लिखा कि भारत ने कौमी सलामती के नाम पर सिखों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कार्रवाई की, जिसमें कम्युनिटी लीडर्स और इनके सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया और इसके सिखों के साथ इनके मज़ालिम की एक वाज़ेह मिसाल ये भी है कि 1995 में भारतीय पंजाब पुलिस के ज़रिए भारत ने हज़ारों सिखों को अगवा करवाया और फिर उसके बाद इन सिखों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया और इनको जला दिया। भारत का अक़लियतों के साथ जुल्म सितम का मुँह बोलदा सबूत ये भी है कि नागालैंड, आसाम, कश्मीर और खालिस्तान जैसी तहरीकें भारत के अंदर मौजूद होने के बावजूद इनसे आज़ादी की मांग कर रही हैं और इसके साथ साथ भारत में 30 से ज़ायद रियासतें हैं जो कि भारत से आज़ादी की मांग कर रही हैं। ये सिर्फ इसी वजह से है कि भारत इनके हकूक़ को पामाल कर रहा है, इन पर जुल्म कर रहा है और इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं दे रहा।
भारत ने हमेशा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, जैसा कि 2019 में पुलवामा अटैक में बगैर किसी सबूत और दलील के इसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था और बाद में इसको मुंह की खानी पड़ी थी। इसी तरह 2025 में भी इसने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर किसी सबूत, बगैर किसी दलील के पाकिस्तान पर लगा दिया। अब सोचने की बात यह है कि भारत ने सिर्फ कश्मीर में 7 लाख से ज़ायद अफवाज तैनात की हुई है, तो इतनी ज़्यादा अफवाज के होते हुए ये वाक़या कैसे हो गया। और इससे बड़ी बात तो ये है कि जिस जगह पर यह वाक़या हुआ इससे कुछ मीटर दूर ही भारतीय फ़ौज का कैंप मौजूद था। तो जब ये वाक़या हो रहा था तो भारतीय फ़ौज कहाँ पर थी? इन्होंने इन लोगों को क्यों नहीं बचाया? वो क्यों नहीं आए? और दहशतगर्द ये वाक़या करके इतनी आसानी से वहाँ से कैसे चले गए? ये सब सोचने की बातें हैं। लेकिन भारत ने अपने इस सिक्योरिटी नाकामी को नहीं माना और बस इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत एक ऐसा मुल्क है जो कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है, जिसका वाज़ेह सबूत टीटीपी और BLA हैं, जिनके ज़रिए भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। और इस बात को दी गार्डियन ने 21 मई 2025 की अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि ये दहशतगर्द तंजीमें भारत की सरपरस्ती में चल रही हैं। तो अब इनसे क्या ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी क्यों फैला रहे हैं, इन दहशतगर्दों की सरपरस्ती क्यों कर रहे हैं? तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीकली राउंड अप के एक और नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।